हेलो दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में स्वागत है। फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम जो गेट में क्वेश्चन आ चुके हैं चॉपर से रिलेटेड, ठीक है, आज हम उन्हें सॉल्व करेंगे। मेरे पिछले वीडियो में आपने देखा कि मैं कई सारे टॉपिक्स पे क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ जो गेट में आ चुके हैं, ठीक है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन लेते हैं। अपना क्वेश्चन है अपना, द पावर इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्टर shown in figure has a single pole double throw switch. The pole P of the switch is connected alternately to throw A and B. The converter shown is a। ये चॉपर सर्किट है। चॉपर क्या होता है? चॉपर जो है फिक्स्ड डीसी सप्लाई को वेरिएबल डीसी आउटपुट में चेंज करता है। मतलब यह है कि आपको अपने हिसाब से आप आउटपुट में डीसी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ये इस सर्किट के लिए स्टेप डाउन चॉपर, हाफ वेव रेक्टिफायर, बूस्ट कन्वर्टर, हाफ वेव रेक्टिफायर। तो ये कैसा चॉपर है? बक कन्वर्टर है, बूस्ट कन्वर्टर है, कैसा है? ये रेक्टिफायर सर्किट तो है नहीं, ठीक है। रेक्टिफायर सर्किट है नहीं। और ये देखिए, जिस तरफ इंडक्टर लगा होगा, यदि यह इंडक्टर लोड साइड लगा हुआ है लोड सर्किट में, तो उधर का वोल्टेज कम होगा। यदि यही इंडक्टर सोर्स साइड में लगा होता तो सोर्स साइड का वोल्टेज कम होता लोड साइड के रिस्पेक्ट में। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि ये जो इंडक्टर है ये लोड साइड में लगा हुआ है। लोड साइड में लगे होने की वजह से लोड साइड का वोल्टेज जो है वह कम होगा सोर्स के वोल्टेज से, ठीक है। इसीलिए यह कैसा कन्वर्टर है? यह बक कन्वर्टर है या स्टेप डाउन चॉपर है, ठीक है। तो स्टेप डाउन चॉपर का जो फार्मूला होता है वो V आउटपुट इक्वल टू अल्फ़ा VS। अल्फ़ा क्या होता है? अल्फ़ा क्या होता है? वह होता है ड्यूटी साइकिल। अल्फ़ा इक्वल टू T ऑन अपॉन T होता है, ठीक है। T ऑन क्या है? कितने समय के लिए स्विच ऑन हुआ, और T क्या है? ये एक साइकिल का टाइम पीरियड है, ठीक है। काफ़ी इजी क्वेश्चन था, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये अपना दूसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। और स्टेप डाउन चॉपर इज ऑपरेटेड इन द कंटिन्यूस कंडक्शन मोड इन स्टेडी स्टेट विद अ कांस्टेंट ड्यूटी रेशियो D। if V0 is the magnitude of the DC input voltage, the ratio V output by V in। if V output is the magnitude of the DC आउटपुट वोल्टेज, आप इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लो, ये आउटपुट है, डीसी आउटपुट वोल्टेज, द रेशियो भी आउटपुट बाई भी इन इज गिवन बाई। तो यह सबसे पहले स्टेप डाउन चॉपर के बारे में बात किया है। स्टेप डाउन चॉपर जो है कंटिन्यूस कंडक्शन मोड में काम कर रहा है। यदि उसका ड्यूटी रेशियो डी है तो भी आउटपुट बाई भी इन का रेशियो क्या होगा? तो हमें पता है कि स्टेप डाउन चॉपर के लिए स्टेप डाउन चॉपर का स्टेप डाउन चॉपर के लिए जो भी आउटपुट होता है वह डी भी इन होता है, ठीक है। तो भी आउटपुट अपॉन भी इन इक्वल टू डी। डी क्या है? डी को बोलते हैं ड्यूटी रेशियो। क्या बोलते हैं? ड्यूटी रेशियो, ठीक है। ये किसके बराबर होता है? टी ऑन अपॉन टी, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में हमने स्टेप डाउन चॉपर का सर्किट देखा था। इस क्वेश्चन में क्या पूछा है? इसका इक्वेशन पूछा है आउटपुट वोल्टेज का। आउटपुट वोल्टेज अपन इनपुट वोल्टेज का रेशियो क्या कहलाता है? ड्यूटी रेशियो। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये अपना तीसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन अ थायरिस्टर डीसी चॉपर विच टाइप ऑफ कम्यूटेशन रिजल्ट्स इन बेस्ट परफॉर्मेंस। ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शन है। वोल्टेज कम्यूटेशन, लोड कम्यूटेशन, करंट कम्यूटेशन, सप्लाई कम्यूटेशन। तो पूछा ये है, क्वेश्चन कर रहा है कि डीसी चॉपर में सबसे अच्छा कम्यूटेशन कौन सा होता है जो हम थायरिस्टर के लिए, मेन थायरिस्टर के लिए यूज करते हैं। वोल्टेज कम्यूटेशन होता है, लोड कम्यूटेशन होता है, करंट कम्यूटेशन होता है। तो हमें पता है कि क्लास ए कम्यूटेशन, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी और क्लास ई कम्यूटेशन होते हैं, ठीक है। तो अपना हम इसमें कौन सा कम्यूटेशन यूज करते हैं? तो अपना वोल्टेज कम्यूटेशन, इसका सीधा सा आंसर है, आप लिख लो, याद कर लेना। वोल्टेज कम्यूटेशन, कौन सा कम्यूटेशन यूज करते हैं? वोल्टेज कम्यूटेशन। वोल्टेज कम्यूटेशन का सर्किट से वोल्टेज कम्यूटेशन का जो सर्किट है वह चॉपर में यूज करके इससे कई सारे न्यूमेरिकल्स अच्छे वाले और टफ बनते हैं, ठीक है।
हम उन सारे न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन जो है गेट में आ चुका है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि अ चॉपर इज एम्प्लॉयड टू चार्ज अ बैटरी एज शोन इन फिगर। द चार्जिंग करंट इज 5 एम्पियर, द ड्यूटी रेशियो इज 0.2, द चॉपर आउटपुट वोल्टेज इज आल्सो शोन इन फिगर। द पीक टू पीक रिपल करंट इन द चार्जिंग करंट इज। पीक टू पीक रिपल करंट पूछा है। रिपल करंट किसकी वजह से होगा फ्रेंड्स? वो इंडक्टर की वजह से होगा। ठीक है, रिपल जो करंट हो, क्योंकि प्योर करंट जो है आपको कांस्टेंट करंट मिलेगा नहीं, और वो जो इंडक्टर की वजह से आपको रिपल देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसी इंडक्टर में कितना रिपल करंट पीक टू पीक बना है उसको हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो आप इसको फाइंड कैसे करेंगे? तो अब हमें जो चॉपर का जो सर्किट होता है, ये पहले ये बताओ, ये बक कन्वर्टर है, बक चॉपर है, बूस्ट चॉपर है, बक बूस्ट चॉपर है, कैसा चॉपर है? क्योंकि यहाँ पे देखो इंडक्टर इस तरफ लगा हुआ है लोड साइड में, तो लोड साइड का जो वोल्टेज होगा, आउटपुट वोल्टेज, वह सोर्स से कम होगा। यहाँ पे इंडक्टर जब तो इस इंडक्टर लोड साइड में लगा हुआ है, तो वोल्टेज लोड साइड का कम है तो इसलिए ये कैसा चॉपर है? ये बक चॉपर है। आप ये बोल सकते हो बक कन्वर्टर है, ये स्टेप डाउन चॉपर है। ठीक है, तो जब आप इसमें KVL लगाओगे, तो KVL लगाओगे, सोर्स साइड का जो वोल्टेज है वो 60 वोल्ट दिया हुआ। जब आप इसमें KVL लगाओगे तो VL इक्वल टू क्या हो जाएगा? सोर्स का वोल्टेज है 60 वोल्ट, VS माइनस V आउटपुट। तो सोर्स का वोल्टेज 60 माइनस 12 इक्वल टू 48 वोल्ट। तो आपका लोड ये इंडक्टर के जो अक्रॉस जो वोल्टेज निकल कर आया है वो कितना आया? 48 वोल्ट। तो अब तो VL इक्वल टू क्या फार्मूला होता है? VL इक्वल टू L di/dt, di/dt। तो di जो है ना, यही रिपल करंट है। तो इसको और क्या लिख सकते हो सिंप्लीफाइड फॉर्म में? VL/L इक्वल, इधर dt आप ले लो, dt इक्वल टू di। यही जो di है यही रिपल करंट है। अब इसको और सॉल्व करते हैं, तो di को डेल्टा आई है, di को क्या लिख सकते हैं? डेल्टा आई इक्वल टू इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज कितना है? 48 वोल्ट अपॉन इंडक्टर कितना दिया हुआ है? 20 मिली हेनरी, 20 इंटू 10⁻³ अब इसके बाद टाइम कितना दिया हुआ है? कितने समय के लिए? जब स्विच ऑन होगा तभी इंडक्टर में करंट फ्लो करेगा। उस केस के लिए यहाँ पे KVL इक्वेशन लगाया गया। तो कितने समय के लिए इंडक्टर, मतलब कितने समय के लिए स्विच ऑन होता है? 200 माइक्रोसेकेंड। 200 तो क्या हो जाएगा? 200 इंटू 10⁻⁻6, 200 माइक्रोसेकेंड। अब इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वह कितना आएगा? 0.48 एम्पियर। तो कितना आएगा? 0.48 एम्पियर। तो करेक्ट ऑप्शन 0.48 एम्पियर आएगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन गेट में आ चुका था। अच्छा क्वेश्चन है। इसी तरह से हम ढेर सारे क्वेश्चन चॉपर्स पे करेंगे। अभी ये अपना 5वां क्वेश्चन है। फिगर shows a chopper operating from a 100 volt DC input. The duty ratio of the main switch yes is 0.8. The load is sufficiently inductive so that the load current is ripple free. The average current through the diode D under steady state is. क्वेश्चन में ये DC चॉपर, ये कैसा चॉपर है? ये बक चॉपर है। कैसे पता? क्योंकि यहाँ पे देखो लोड साइड में इंडक्टर लगा हुआ है, तो इसलिए लोड साइड का जो वोल्टेज होगा वह इनपुट से कम होगा। ठीक, अब इसमें पूछा है कि लोड करंट यदि रिपल फ्री है तो डायोड से कितना एवरेज करंट फ्लो करेगा। तो डायोड से कितना एवरेज करंट फ्लो करेगा, इसके लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए? हमें आउटपुट वोल्टेज फाइंड करना पड़ेगा कि हमारा पहले आउटपुट वोल्टेज आया कितना है। तो V आउटपुट इक्वल टू क्या होता है? अल्फ़ा VS। तो आउटपुट वोल्टेज अल्फ़ा की वैल्यू कितना है? 0.8। VS की वैल्यू कितना है? 100 वोल्ट। अब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 80 वोल्ट। मतलब है कि हमारा जो आउटपुट वोल्टेज है वह कितना आ गया? 80 वोल्ट। अब देखो, अब हमें क्या फाइंड करना है? एवरेज करंट कितना हो जाएगा? एवरेज आउटपुट करंट। तो आउटपुट करंट कितना हो जाएगा? 80 अपॉन रेजिस्टेंस कितना है? 10, तो 8 एम्पियर। जो एवरेज आउटपुट करंट आया है वह 8 एम्पियर आ गया। अब ये बोल रहा है कि डायोड के अक्रॉस कितना करंट फ्लो करेगा। ठीक है, क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि डायोड के अक्रॉस डायोड से कितना करंट फ्लो करेगा। तो हमें पता है
कि जो डायोड है वह कब 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 ऑन होगा। तो डायोड होगा टी, जब स्विच ऑफ होगा तब डायोड ऑन होगा, जब स्विच ऑफ होगा तब डायोड जो है ऑन होगा। तो टी आपको क्या लिख सकते हैं, टी माइनस टी ऑन। ड्यूरिंग टी ऑफ डायोड विल ऑन, डायोड विल ऑन, टी ऑफ में डायोड ऑन होगा। तो अब इसको जब और सॉल्व करोगे तो इसको क्या लिख सकते हो कि टी से दोनों तरफ डिवाइड कर दो। तो टी ऑफ अपॉन टी इक्वल टू टी बाई टी माइनस टी ऑन बाई टी। तो आप क्या देख रहे हो कि 1 माइनस अल्फ़ा ठीक है। इसको ऐसा लिख लो, मैं बता रहा हूँ। जब आप यहाँ से टी से डिवाइड करो, जब आप टी से डिवाइड करोगे तो टी ऑफ बाई टी इक्वल टू 1 माइनस अल्फ़ा। ठीक, ये आ गया अपना। टी ऑफ हमें निकल गया। अब हमें चाहिए एवरेज करंट, किसके अक्रॉस, डायोड के अक्रॉस। तो डायोड के अक्रॉस जो करंट होगा आई डी इक्वल टू 1 माइनस अल्फ़ा आई आउटपुट करंट। ठीक, अब यदि एक इसको हमें, इसको कैसे लिख सकते हो, टी ऑफ है ना अल्फ़ा के, अल्फ़ा इक्वल टू टी ऑफ बाई टी। ठीक है, मतलब इसका देखो इसको क्या लिख सकते हो, 1 माइनस अल्फ़ा आई आउटपुट करंट। तो 1 माइनस अल्फ़ा, 1 अल्फ़ा की वैल्यू 1 माइनस 0.8 और आउटपुट करंट कितना है 8 एम्पियर। तो इसको और सॉल्व करोगे तो कितना आ गया 1.6 एम्पियर। कितना आया आंसर हमारा 1.6 एम्पियर। ठीक, इस तरह से इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पढ़ते हैं, ये छठा क्वेश्चन है अपना। द डिवाइस S1 is the main switching device. S2 is the auxiliary communication device. S1 is rated from 400 volt 60 ampere. S2 is rated for, क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर से। द डिवाइस S1 इज द मेन स्विचिंग डिवाइस, S2 इज द ऑक्सिलरी कम्युनिकेशन डिवाइस। S1 इज रेटेड फॉर 400 वोल्ट 60 एम्पियर, S2 इज रेटेड फॉर 400 वोल्ट 30 एम्पियर। द लोड करंट इज 20 एम्पियर। द मेन डिवाइस ऑपरेट्स द ड्यूटी रेशियो ऑफ 0.5। द पीक करंट थ्रू S1 इज। यह पूछा है कि जो मैक्सिमम करंट है या जो पीक करंट है वह S1 से कितना फ्लो करेगा। ठीक है, क्वेश्चन में यह पूछा है। और लोड के अक्रॉस कितना, लोड से कितना करंट फ्लो कर रहा है, वह है 20 एम्पियर। ठीक, तो आप पिछला क्वेश्चन हमने किया था इस तरह से कि हम देखे थे कि सबसे अच्छा कम्यूटेशन सर्किट चॉपर के लिए कौन सा होता है, वोल्टेज कम्यूटेशन। तो आप यहाँ पे देखो, ये जो कम्यूटेशन सर्किट है वह वोल्टेज कम्यूटेशन सर्किट यहाँ पे यूज किया गया है। ठीक है, ये वोल्टेज कम्यूटेशन सर्किट है चॉपर में यूज किया गया है। ठीक है, मेन थायरिस्टर को ऑफ करने के लिए। अब हमें पूछा क्या है, S1 से करंट, पीक करंट पूछा है। ठीक है, तो इसका सीधा सा फार्मूला होता है, मैं फार्मूला लिख रहा हूँ, आप उसको याद कर लो, इसे ही सॉल्व करना है। ठीक है, इसका फार्मूला होता है कैपेसिटर के क्रॉस कितना कैपेसिटर से कितना करंट फ्लो करेगा। तो कैपेसिटर से IC मान लो करंट फ्लो करेगा, IC करंट फ्लो करेगा। तो IC इक्वल टू होता है VS रूट C/L साइन ओमेगा T। इतना करंट फ्लो करेगा। तो जो में पीक करंट फाइंड करने का जो फार्मूला है वो है पीक करंट इक्वल टू आउटपुट करंट 20 प्लस जो IC से करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, ये जो IC वाला करंट फ्लो कर रहा है, IC वाला कितना करंट फ्लो कर रहा है, VS
रूट सी बाई एल। तो अब यहाँ पे IC का कितना, ये आई आउटपुट करंट कितना दिया है 20 एम्पियर प्लस सोर्स वोल्टेज कितना है 200 वोल्ट, C कितना दिया है 2 माइक्रो हेनरी 2 इंटू 10⁻⁻6 अपान 200 माइक्रो हेनरी 200 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, अब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 40 एम्पियर। तो आपका पीक करंट कितना आ गया 40 एम्पियर। इस तरह से इसको सॉल्व करना। तो मेन थायरिस्टर से कितना पीक करंट फ्लो करेगा, तो 40 एम्पियर का पीक करंट फ्लो करेगा। ये आप फार्मूला, ये जो है ना, ये जो IC = VS रूट सी बाई एल साइन ओमेगा टी जो आया है, आप जो है ये जो वोल्टेज कम्यूटेशन का जो सर्किट एनालिसिस आप करोगे, जब कम्यूटेशन आप पढ़े होगे तो उसका सर्किट एनालिसिस जब करोगे तो उसमें ये इक्वेशन आता है। इसी इक्वेशन की हेल्प से इसका IC का, IL का, आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट करंट का सर्किट डायग्राम का वेब फॉर्म ड्रा करते हैं। ठीक है, तो वहीं से ये आया है ये इक्वेशन। आप ये इक्वेशन सीधे याद कर लो। तो अपना जो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी 40 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये अपना 7वां क्वेश्चन है। 7वां क्वेश्चन करते हैं। फिगर शोज अ स्टेप डाउन चॉपर स्विच्ड एट 1 kHz विद अ ड्यूटी रेशियो D = 0.5. द पीक टू पीक रिपल इन द लोड करंट इज क्लोज टू। पीक टू पीक रिपल इन द लोड करंट इज इक्वल टू। पीक टू पीक रिपल करंट पूछा है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। ये स्टेप डाउन चॉपर है। अल्फा D = 0.5 दिया हुआ है। स्विचिंग फ्रीक्वेंसी 1 kHz है। तो टाइम क्या हो जाता है, टाइम टाइम पीरियड 1/f = 1 × 1 10⁻³ = 1 मिलीसेकेंड। ठीक है, 1 मिलीसेकेंड, मतलब इसका टाइम ये हो गया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, हमें आउटपुट वोल्टेज पर फाइंड कर सकते हैं। आउटपुट वोल्टेज V आउटपुट = अल्फ़ा VS। अल्फ़ा के = 0.5, VS की वैल्यू, VS कितना दिया हुआ है, सोर्स वोल्टेज 100 वोल्ट, कितना हो गया 50 वोल्ट। आउटपुट वोल्टेज कितना आया 50 वोल्ट। ठीक है, अब इसके बाद फार्मूला लगाते हैं। फार्मूला क्या हो जाएगा, VL = इसको आप ऐसे करो, यदि सिर्फ जब ये स्विच ऑफ होता है, जब ये स्विच ऑफ होगा तो जो इंडक्टर से करंट है वह डायोड से पास करेगा। ठीक है, तो उस केस में VL = क्या हो जाएगा, V आउटपुट वोल्टेज। ठीक, तो VL = L di/dt = आउटपुट वोल्टेज। तो del I/dt = V आउटपुट बाई L। अब यहाँ पे dt, यह जब स्विच ऑफ होगा, स्विच ऑफ का मतलब dt की जगह हम क्या लिख सकते हैं, T ऑफ, क्योंकि हमने जो ये लूप इक्वेशन VL = V आउटपुट लगाया है, ये जो KVL लगाया है वो किस कंडीशन में लगाया है, जब स्विच ऑफ होता है। तो जब स्विच ऑफ होगा तो उसी का टाइम यूज करेंगे। तो T ऑफ के लिए यहाँ पे सर्कुलेट करंट डायोड से पास करेगा। ठीक है, तो रिपल करंट = हो जाएगा V आउटपुट T ऑफ अपॉन L। अब देखो T ऑफ को क्या लिख सकते हैं, V आउटपुट T - T ऑन डिवाइडेड बाई L। अब इसको और क्या लिख सकते हो, डेल्टा I = मैं यहाँ फिर से लिख देता हूँ, V आउटपुट T - T ऑन डिवाइडेड बाई L। अब इसको और क्या लिख सकते हो, यदि हम ऊपर नीचे T से डिवाइड करें, यदि हम इसमें T से डिवाइड करें ऊपर नीचे तो क्या हो जाएगा, V आउटपुट इसको T - T ऑन डिवाइडेड बाई T अपॉन L डिवाइडेड बाई T। अब इसको और सॉल्व करोगे, V आउटपुट यहाँ पे देखो T कट जाएगा तो 1 माइनस T ऑन बाई T क्या हो जाएगा, अल्फ़ा अपॉन इसका क्या हो जाएगा, AF L। ठीक, ये इस तरह से। अब यहाँ पे ड्यूटी रेशियो की जो वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 0.5, कितना दिया हुआ है, अल्फ़ा की वैल्यू 0.5। ठीक है,
अब इसके बाद इसमें हम इसका वैल्यू पुट करके देख, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब हमें क्या करना है कि इसमें वैल्यू को पुट करना है। जब आप इसमें वैल्यू को पुट करोगे तो भी आउटपुट वोल्टेज आपका कितना था 50 वोल्ट, 1 माइनस अल्फ़ा, अल्फ़ा की वैल्यू कितना था 0.5 अपॉन फ्रीक्वेंसी कितना था 10 मिली सेकेंड इंटू एल की वैल्यू कितनी थी 200 माइक्रो यानी 200 इंटू 10⁻⁶। इसको और सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 50 इंटू 0.5 अपॉन 1 इंटू 10⁻³ इंटू 200 इंटू 10⁻⁶। फ्रीक्वेंसी 1 मिली सेकेंड, इंडक्टेंस मिली हेनरी 200 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, तो अब इसको जब सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 0.125 एम्पियर। कितना आएगा 0.125 एम्पियर। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, इसको इस तरह से सॉल्व करना है। एक चीज़ और आपको मैं बता दूं, यदि आप यहाँ पे देखो भी आउटपुट इक्वल टू क्या होता है अल्फ़ा भी है, आप भी आउटपुट की जगह क्या लिख सकते हो अल्फ़ा VS 1 माइनस अल्फ़ा अपॉन एल। अब अल्फ़ा इसमें कितना दिया था 0.5 दिया हुआ है, तो इसको और सॉल्व करोगे तो VS अपॉन 4FL आ जाएगा। अब इसमें वैल्यू पुट करो, वैल्यू जब आप पुट करोगे तो आपका आंसर आएगा 0.125 एम्पियर। ठीक है, इस क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करना था। क्वेश्चन पढ़ते हैं, ये अपना 18वां क्वेश्चन। द सर्किट शोन इज मीन टू सप्लाई रेजिस्टिव लोड RL from a separate DC voltage source. The switch S1 and S2 are controlled so that only of them is on at any instant. S1 is turned on for 0.2 millisecond and S2 is turned on for 0.3 millisecond. In a 0.5 millisecond switching cycle time period, the output voltage across RL is. RL के लोड के अक्रॉस कितना आउटपुट वोल्टेज आया है क्वेश्चन में ये पूछा है। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे अभी मैं आपको बताता हूँ। देखो ये क्वेश्चन बोल क्या रहा है, इसका पहले जब फॉर्म बनाते हैं इसके आउटपुट वोल्टेज का, ये इसका आउटपुट वोल्टेज है। अब देखो जब स्विच S1 ऑन होता है, S1 कितने मिली सेकेंड के लिए ऑन होता है 0.2 मिली सेकेंड के लिए, 0.2 मिली सेकेंड ये हो गया S1 का। जब S1 ऑन होगा the switch S1 and S2 are controlled so that only of them is at any instant. S1 is turned on, S2 is turned on switching cycle time period. The output voltage across RL is. इसमें जब स्विच ऑन होगा, जब 0.2 मिली सेकेंड के लिए स्विच ऑन होगा तो आपका आउटपुट वोल्टेज कितना आएगा 10 वोल्ट आएगा, 10 वोल्ट आएगा। ठीक है, 0.2 मिली सेकेंड के लिए ये हो गया अपना 10 वोल्ट 0.2 मिली सेकेंड के लिए। अब 0.3 मिली सेकेंड के लिए S2 स्विच ऑन होता है। जब S2 स्विच ऑन होगा तो अपना आउटपुट वोल्टेज कितना आया है 3 वोल्ट। कितना आया है 3 वोल्ट। ठीक, तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना हो गया 0.3 मिली सेकेंड। तो टोटल टाइम कितना हो गया 0.5 मिली सेकेंड। ठीक, ये अपना 10 वोल्ट और ये अपना 3 वोल्ट। अब हमें पूछा क्या है आउटपुट वोल्टेज। तो आउटपुट वोल्टेज पूछा है, आउटपुट वोल्टेज जो होगा फ्रेंड्स वो इसका एवरेज होगा। ठीक है, इसकी वजह से 10 वोल्ट की वजह से कितना आउटपुट वोल्टेज आया है और 3 वोल्ट की वजह से कितना आउटपुट वोल्टेज आया है, उन दोनों का एवरेज होगा। ठीक है, तो अब एवरेज कैसे निकालते हैं, भी आउटपुट एवरेज इक्वल टू एवरेज हमें पता है एरिया अपॉन टाइम। क्या होता है एरिया अपॉन टाइम। एरिया कितना है पहले का एरिया 10 इंटू 0.2 इंटू 10⁻³ प्लस 3 इंटू 0.3 इंटू 10⁻³ अपॉन टोटल टाइम 0.5 इंटू 10⁻³ तो अब इसको सॉल्व करो
तो ये 10⁻³ कट जाएगा सारे। ठीक, अब इसको सॉल्व करो। तो जब इसको करोगे सॉल्व तो कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा प्लस इसका कितना हो जाएगा 0.9/0.5, तो क्या हो जाएगा 229/5। और सॉल्व करोगे तो जब 29/5 को और सॉल्व करोगे 29/5 कितना आया है 29/5। एक करेक्शन है फ्रेंड्स, यहाँ पे 3 वोल्ट की जगह आप इसको 5 वोल्ट करो। क्वेश्चन में 5 वोल्ट दिया हुआ है, कितना है 5 वोल्ट। तो अब यहाँ पे कितना हमें लिखना पड़ेगा 5 वोल्ट, तो इसकी वजह से कितना हो जाएगा 1.5। अब 1.5 को करोगे सॉल्व तो कितना हो जाएगा 35। तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 7 वोल्ट। तो इसका मतलब हमें आया है कि जो अपना एवरेज आउटपुट वोल्टेज आया है लोड के अक्रॉस वो कितना आया है 7 वोल्ट का। कितना आया है 7 वोल्ट का। और ये क्वेश्चन भी गेट में आ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल। यहाँ पे भी 5 कर लो करेक्ट करके, यहाँ पे 5 वोल्ट है। ठीक है, कितना है 5 वोल्ट। अब सही है क्वेश्चन का सॉल्यूशन सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये अपना नवा क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। फॉर स्विचिंग कन्वर्टर शोन इन फिगर एज्यूम स्टेडी स्टेट ऑपरेशन, आल्सो एज्यूम दैट components are ideal. The inductor current is always positive and continuous and switching period is Ts. If the voltage VL is as shown, the duty cycle of the switch is। यहाँ पे ये कैसा कन्वर्टर है पहले तो आप ये बताओ। ये बूस्ट कन्वर्टर है, क्यों? क्योंकि इस साइड सोर्स साइड इंडक्टर लगा है, तो सोर्स साइड का जो वोल्टेज होगा वह कम होगा आउटपुट वोल्टेज से। मतलब यह है कि आउटपुट वोल्टेज ज़्यादा है सोर्स से। तो इसका मतलब यह है कि ये अपना बूस्ट कन्वर्टर है, क्योंकि जो आउटपुट वोल्टेज है वो सोर्स से ज़्यादा है। ठीक है, अब यहाँ पे ये 15 वोल्ट दिया हुआ -45 वोल्ट दिया हुआ है। यह इंडक्टर का वोल्टेज दिया हुआ है। यह इंडक्टर का वोल्टेज दिया हुआ है। जब यह स्विच ऑन होता है तब का इंडक्टर का वोल्टेज 15 वोल्ट है। जब स्विच ओपन हो जाता है तब इंडक्टर का वोल्टेज -45 वोल्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। ये इसका टोटल टाइम पीरियड Ts है। तो ये जो है ये टी ऑफ वाला पीरियड, टी ऑन वाला पीरियड है, और ये जो है टी ऑफ वाला पीरियड है। ये जो है टी ऑफ वाला पीरियड है। ठीक है, तो हमें पता है कि एवरेज इंडक्टर वोल्टेज एवरेज VL, जो एवरेज इंडक्टर वोल्टेज, या इसको आप ऐसे वर्ड में लिखते हैं, एवरेज इंडक्टर वोल्टेज VL इक्वल टू 0। जो इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है उसका जो एवरेज वैल्यू 0 होता है। ठीक है, इसका मतलब यह है कि एवरेज 0 होता है एक साइकिल में। एवरेज इंडक्टर वोल्टेज VL इक्वल टू 0 इन वन साइकिल। एक साइकिल में जो इंडक्टर का एवरेज वोल्टेज होता है वो 0 होता है। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे जब एवरेज वोल्टेज कैसे निकालते हैं, एरिया अपॉन टाइम जब करोगे तो एरिया अपॉन टाइम होता है एवरेज। तो अब यहाँ पे देखो 15 वोल्ट है VL एवरेज, 15 वोल्ट है किस टाइम के लिए, जब ऑन होता है, जब स्विच ऑन होता है टी ऑन प्लस। फिर उसके बाद ये इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज कितना हो जाता है -45 किस में, टी ऑफ पीरियड में, मतलब जब स्विच ऑफ होता है, अपॉन टोटल टाइम कितना है TS इक्वल टू 0। तो ये TS इधर से जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो इधर से कितना है आपका 15 टी ऑन -45 टी ऑफ इक्वल टू 0। ठीक, आपका ये निकल कर आ गया। तो अब इसको और सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 15 टी ऑन इक्वल टू 45 टी ऑफ। ठीक, अब देखो अब हमें फाइंड क्या करना है, ड्यूटी साइकिल फाइंड करना है। तो 45
इसको टी ऑफ को क्या ले सकते हो, टी माइनस टी ऑन, ठीक है। अब इसको और सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, 45 टी माइनस 45 टी ऑन, ठीक है। अब ऐसा करो, इसको ऐसे रख दो, दोनों तरफ क्या है, टी से डिवाइड कर दो, 50 टी ऑन, ठीक है। दोनों तरफ टी से डिवाइड करो, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय टी, इधर भी टी से डिवाइड कर दिया, इधर से जब टी से डिवाइड कर दिया तो कितना आ जाएगा, 50 अल्फ़ा इक्वल टू 45 1 माइनस अल्फ़ा। अब इसको सॉल्व करो, 45 माइनस 45 अल्फ़ा, इधर कितना आ गया 15 अल्फ़ा, ये इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 15 अल्फ़ा प्लस 45 अल्फ़ा इक्वल टू 45। अब इसको ऐड करो, कितना 5 5 10 4 1 5 1 6 अल्फ़ा इक्वल टू 45। तो अल्फ़ा इक्वल टू कितना आ गया 45 डिवाइडेड बाई 60, तो कितना आ गया अल्फ़ा इक्वल टू 3/4। ये अपना ड्यूटी साइकिल है, ठीक है। इस तरह से आपको इसको निकालना है। यदि यहाँ पे तो देखो आप ये बूस्ट कन्वर्टर का दिया था, अब यदि इसी तरह से बक कन्वर्टर का हो ना, तो अब बक कन्वर्टर का भी सेम एवरेज इंडक्टर वोल्टेज, एवरेज वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर इज 0 फॉर 1 साइकिल। तो इसी प्रोसेस से आप उसका भी निकाल सकते हो ड्यूटी रेशियो, ठीक है। तो ये तो हमने बूस्ट का किया था। अब इसके बाद सेम इसी तरह का क्वेश्चन बक के लिए करेंगे। आप ये अपना 10वां क्वेश्चन है। A buck converter as shown in figure, the output voltage and inductor current can be assumed ripple free. The duty cycle of the buck converter is due. इस बक कन्वर्टर का ड्यूटी साइकिल फाइंड करना है। यहाँ पे इंडक्टर का जो वोल्टेज है वो वेब फॉर्म ग्राफ के फॉर्म में यहाँ पे दिया हुआ है। मैक्सिमम 30 वोल्ट है, मिनिमम -20 वोल्ट है। तो अब ये बक कन्वर्टर का हमें ड्यूटी साइकिल पूछा है। तो हमें पता है कि जो एवरेज इंडक्टर वोल्टेज फॉर 1 साइकिल, एवरेज इंडक्टर वोल्टेज फॉर वन साइकिल इज 0। कितना होता है, 0 होता है। तो VL एवरेज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो, जब जब स्विच ऑन होता है तो ये कौन सी टाइम हो गया, टी ऑन टाइम। जब स्विच ऑफ होता है ये कौन सा टाइम हो गया, टी ऑफ टाइम, ठीक है। ये टी ऑफ टाइम हो गया। तो एवरेज कैसे निकालते हैं, एरिया अपॉन टाइम, क्या होता है फार्मूला, एरिया अपॉन टाइम। तो एरिया क्या होता है, एरिया निकालो, 30 इंटू टी ऑन -20 टी ऑफ डिवाइडेड बाई टी इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे 30 टी ऑन इज इक्वल टू 20 टी माइनस टी ऑन। अब यहाँ से टी से डिवाइड कर दो, दोनों साइड, डिवाइड बोथ साइड बाई टी, डिवाइड बोथ साइड बाई टी। तो क्या होगा, 30 टी ऑन 20 टी माइनस टी ऑन डिवाइडेड बाई टी। अब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 30 अल्फ़ा इक्वल टू 21 माइनस अल्फ़ा। तो 30 अल्फ़ा इक्वल टू 20 माइनस 20 अल्फ़ा, इधर हो जाएगा 50 अल्फ़ा इक्वल टू 20। अल्फ़ा इक्वल टू 20 अपॉन 50, अल्फ़ा इक्वल टू 2/5, ठीक है। तो ये अपना क्या हो गया, यही अपना ड्यूटी साइकिल है, या ड्यूटी साइकिल, ठीक है, अपना इस बक कन्वर्टर का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये अपना 11वां क्वेश्चन है। और DC टू DC बूस्ट कन्वर्टर इज शोन इन फिगर इज यूज्ड टू बूस्ट 360 वोल्ट टू 400 वोल्ट एट अ पावर ऑफ 4 किलोवाट। आर डिवाइसेस आर आइडियल कंसिडरिंग कंटिन्यूस इंडक्टर करंट, द RMS करंट इन द सॉलिड स्टेट स्विचेज। ये भी क्वेश्चन गेट में आ चुका है, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को करते हैं। तो ये अपना बूस्ट कन्वर्टर है। अब हमें सबसे पहले फाइंड क्या करना है,
इसका हमें ड्यूटी रेशियो फाइंड करना पड़ेगा। ये बूस्ट कन्वर्टर का जो फार्मूला क्या होता है, वी आउटपुट इज इक्वल टू वी एस अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा। तो वी आउटपुट कितना दिया है 400 वोल्ट इक्वल टू सोर्स वोल्टेज 360 वोल्ट अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा। तो 1 माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू 360 है, 360 डिवाइडेड बाई 400। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो तो ये 0 0 कट गया, कितना आ गया 9/10, 9/10 1 माइनस अल्फ़ा। तो अब 1 माइनस 9/10 इज इक्वल टू अल्फ़ा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, अल्फ़ा इज इक्वल टू 1/10। तो ये अपना ड्यूटी साइकिल पता चल गया, ड्यूटी साइकिल 1/10 आ गया। इसको आप और सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 0.1। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, हमें इसका सोर्स करंट फाइंड करना है। सोर्स करंट फाइंड करने के लिए पावर आउटपुट पावर पता है, आउटपुट के पावर इक्वल टू इनपुट पावर। तो 4 किलोवाट है तो 360 इंटू सोर्स करंट कितना है आई एस इक्वल टू आउटपुट पावर 4000 वाट। तो सोर्स करंट इक्वल टू आई एस इक्वल टू 4000 अपॉन 360। अब इसको कट गया, कितना आ गया आई एस इक्वल टू 100/9। तो अपना करंट कितना निकल कर आ गया 100/9। अब इससे और सॉल्व करोगे तो कितना जाएगा 11.11 एम्पियर। सोर्स करंट कितना आ गया 11.11 एम्पियर। अब इसका मतलब यह है कि जब स्विच क्लोज होगा तो उसमें से इतना करंट एवरेज करंट फ्लो करेगा। ठीक है, अब लेकिन हमें पूछा क्या है आरएमएस करंट। तो आरएमएस करंट का फार्मूला क्या होता है, आरएमएस का मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर। तो आरएमएस करंट का जो फार्मूला होता है IS RMS। आरएमएस करंट का जो फार्मूला था है IS इंटू IS रूट अल्फ़ा। तो IS कितना है 11.11 रूट अल्फ़ा, अल्फ़ा की वैल्यू 0.1। अब इसको सॉल्व करो तो जब सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 3.51 एम्पियर। कितना आंसर आएगा 3.51 एम्पियर। ठीक है, तो मैंने ये देखो सीधे इसलिए ऐसे लिख दिया है क्योंकि रूट मीन स्क्वायर। यदि आपका सोर्स मान लो सोर्स करंट कितना था आपका 11.11 एम्पियर। ठीक है, अब यह टोटल साइकिल टी है। तो जब इसका एरिया जब इसका आप निकालोगे आरएमएस वैल्यू, जब आरएमएस वैल्यू आप निकालोगे तो ये कितना है, अब ये आपका टी ऑन है तो IS RMS इक्वल टू हो जाएगा आपका IS टी ऑन स्क्वायर रूट में अंडर रूट में टी ऑन बाई टी। ये हो गया। तो इसी चीज़ को मैंने यहाँ पे लिखा है, इसी चीज़ को यहाँ पे सीधे मैंने लिख दिया IS अंडर रूट अल्फ़ा। ठीक है, जब आप यदि IS को अंदर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, IS को जब आप अंदर ले जाओगे तो IS का स्क्वायर टी ऑन डिवाइडेड बाई टी। ठीक, इस तरह से आपको इसका RMS वैल्यू निकालना। एक चीज़ और मैं आपको बताऊं, यदि आपको इस तरह का कोई सिग्नल दिया हो तो उसका RMS वैल्यू कैसे निकालते हैं। आपको देखो RMS का मतलब था रूट मीन स्क्वायर, यदि आप उल्टा पढ़ोगे तो स्क्वायर मीन रूट। तो आपको सिग्नल IS का स्क्वायर, इस सिग्नल का स्क्वायर जब करोगे तो क्या हो जाएगा IS का स्क्वायर। तो IS का स्क्वायर करोगे IS स्क्वायर इसका, फिर उसके बाद उस सिग्नल का एरिया निकालो। तो एरिया जब निकालोगे तो IS स्क्वायर इंटू टी ऑन, मीन के लिए यहाँ से टाइम से डिवाइड किया गया है तो टाइम से डिवाइड जब करोगे तो ये हो जाएगा। तो IS स्क्वायर टी ऑन बाई टी। ठीक है, तो अब इसको और ज़्यादा सॉल्व कर दोगे तो आपका आ जाएगा IS रूट अल्फ़ा। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था।